यह एक बेहद रोमांचक और रहस्यमयी कहानी है। गंगा के पवित्र घाट पर शाम का धुंधलका धीरे धीरे गहराने लगा था। आरती की शंख ध्वनि और मंत्रों की गूंज से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। लेकिन आर्यन की आंखों में केवल एक ही सवाल था, आखिर वह साधु कौन था और क्यों वह उसकी तस्वीरों में नहीं दिख रहा था। आर्यन ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और दोबारा स्क्रीन पर तस्वीरें देखने लगा। एक एक कर वह तस्वीरें स्क्रॉल करता गया। नागा बाबाओं के हुजूम, अघोरी साधुओं के अनुष्ठान, श्रद्धालुओं की भीड़, लेकिन वह साधु, उसकी कोई तस्वीर नहीं थी। क्या मैं कोई भ्रम देख रहा हूं? वह घबराकर चारों ओर देखने लगा। गंगा की लहरों में वही दिव्य चमक थी। साधु अब वहां नहीं थे। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या वो सिर्फ उसकी कल्पना थे? तभी उसके कानों में वही रहस्यमयी आवाज गूंजी, कुछ तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती बालक, वे वो दिखाती हैं जो आंखें नहीं देख पाती। आर्यन ने चौंक कर पीछे देखा। कोई नहीं था। घाट पहले जैसा ही था, मगर अब उसे महसूस हो रहा था कि कुछ अदृश्य शक्तियां यहां काम कर रही थीं। रहस्यमयी संकेत। अगले दिन सुबह आर्यन ने तय किया कि वह महाकुंभ में और गहराई से खोजबीन करेगा। उसने घाट पर कुछ स्थानीय साधुओं और पुजारियों से उस रहस्यमयी साधु के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। एक बुजुर्ग पुजारी ने बस इतना कहा, कुछ संत आते हैं, लेकिन वे इस दुनिया के नहीं होते। वे केवल चुनिंदा लोगों को ही दिखाई देते हैं। आर्यन का मन और बेचैन हो गया। वह वापस उसी घाट पर गया जहां उसने साधु को पहली बार देखा था। उसने कैमरा निकाला और वहां खड़े कुछ साधुओं की तस्वीरें लेने लगा। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक अजीब छवि दिखाई दी। एक धुंधली आकृति जो बिल्कुल उसी साधु की तरह लग रही थी। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से झूम किया, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा हटाया, वहां कोई नहीं था। क्या यह मेरा भ्रम है या सच में कुछ असामान्य घट रहा है? रहस्य की गहराई में अब आर्यन को यकीन हो गया था कि महाकुंभ में कुछ ऐसा था जो साधारण नहीं था। उसने रात के समय घाट पर रहने का फैसला किया। आधी रात के समय, जब ज्यादातर श्रद्धालु अपने तंबुओं में जा चुके थे, वह कैमरा लेकर घाट पर आया। ठंडी हवा के झोंकों के बीच गंगा की लहरें किसी रहस्य की तरह बह रही थीं। तभी आर्यन को एक दूर कोने में हल्की रोशनी दिखी। वहां कुछ अघोरी साधु एक गुप्त अनुष्ठान कर रहे थे। उनके चारों ओर आग जल रही थी और वे गहरे ध्यान में थे। आर्यन धीरे धीरे पास गया और कैमरा झूम करके देखने लगा। लेकिन जो उसने देखा वह अविश्वसनीय था। उन अघोरियों के बीच वही साधु बैठे थे जिनसे उसकी मुलाकात हुई थी, लेकिन इस बार उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी और उनके ठीक पीछे एक छाया जैसी आकृति थी। आर्यन की सांसें रुक गईं। अघोरी का रहस्य। तभी उनमें से एक अघोरी ने आंखें खोलीं और सीधे आर्यन को देख लिया। आ गया तू, यह अच्छा है, उसने रहस्यमयी आवाज में कहा। आर्यन ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जमीन से जैसे चिपक गए। साधु ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, डर मत बालक, तू इस रहस्य को जानने के लिए ही यहां आया है। आर्यन हकलाते हुए बोला, कौन हो तुम लोग? अघोरी ने गहरी सांस ली और कहा, हम वे हैं जो सत्य की खोज में हैं, जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को समझ चुके हैं। आर्यन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या तुम इंसान हो? साधु ने हल्की हंसी भरी। हम वो हैं जो सदियों से यहां हैं और हमेशा रहेंगे। कुछ लौट जाते हैं, कुछ यहीं रह जाते हैं। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, ये वो जगह है जहां युगों के रहस्य उजागर होते हैं। अनदेखी सच्चाई। आर्यन को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि वह कुछ ऐसा देख रहा है जो कोई आम इंसान नहीं देख सकता। उसने धीरे से कैमरा उठाया और साधु की तस्वीर खींची, लेकिन कैमरा की स्क्रीन ब्लैक हो गई। तभी साधु ने कहा, कुछ चीजें सिर्फ अनुभव करने के लिए होती हैं बालक, हर रहस्य को उजागर करना जरूरी नहीं होता। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और अगले ही पल साधु गायब हो चुके थे। अंत या नई शुरुआत? आर्यन वहीं खड़ा रह गया, स्तब्ध और भयभीत। क्या उसने सच में कुछ अलौकिक देखा था, या महाकुंभ की रहस्यमयी ऊर्जा ने उसे किसी और ही दुनिया की झलक दिखा दी थी? वह धीरे धीरे घाट की सीढ़ियों से नीचे बैठ गया।
गंगा की लहरों को देखता रहा। अब उसे समझ आ गया था कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। उसने कैमरा उठाया। उसकी स्क्रीन अब फिर से काम करने लगी थी। लेकिन जब उसने अपनी तस्वीरों को देखा, उसमें एक तस्वीर ऐसी थी जो उसने खींची ही नहीं थी। एक धुंधली आकृति, वही साधु उसकी ओर देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। और फिर तस्वीर अपने आप गायब हो गई देख लेता है। उसके लिए सब स्पष्ट हो जाता है। वो कैसे? क्या तुम्हें दूर जल रही वह चिता दिख रही है? हाँ बाबा, उसे देखो। यह कहते हुए बाबा आर्यन के सिर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं। जो लोग उसके पास खड़े हैं वे इस बात का शोक मना रहे हैं कि वो इंसान उनसे दूर हो गया, लेकिन यह सच नहीं है। वो इस दुनिया से मुक्त हो चुका है। समझो कि इसी तरह हर इंसान अपने आखिरी दिनों की तैयारी कर रहा है, क्योंकि मृत्यु के बाद तुम साथ कुछ नहीं ले जाते। सारी मोह माया यही समाप्त हो जाती है। साधारण मनुष्य अपने जीवन की हर खुशी पाने के लिए अपने आज को नष्ट कर देता है, उस अनदेखे कल की तैयारी में जो कभी आ भी सकता है या नहीं भी। हर इंसान हर दिन हर पल किसी न किसी कारण से मर रहा है। कभी प्यार की वेदना में, कभी धन की अंधी दौड़ में, कभी काम की थकान में, तो कभी समाज में इज्जत कमाने की निरर्थक कोशिश में। यह एक अंतहीन चक्र है। संघर्ष का, पीड़ा का, अंतहीन यातना का इंसान सांस लेते हुए भी हर क्षण अंदर ही अंदर मरता रहता है, टुकड़ों में बिखरता रहता है। लेकिन जिस दिन उसका सांसों से रिश्ता टूट जाता है, वही दिन उसका सबसे बड़ा मोक्ष बन जाता है, क्योंकि तब वो सभी समस्याओं, सभी दुखों, सभी ज्वलंत यंत्रणाओं से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। फिर कोई दौड़ नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई छलावा नहीं। मृत्यु ही वह एकमात्र सत्य है जो अटल है, जो अपरिहार्य है। यह संसार एक लावा मात्र है, एक अस्थायी भ्रम जिसे लोग वास्तविकता समझ बैठे हैं। लेकिन जब यह भयानक सत्य तुम्हारी आत्मा में समाने लगता है, जब जीवन की यह खोखली सच्चाई तुम्हारे भीतर गूंजने लगती है, तो तुम सब कुछ त्याग कर उस सन्यास की थ्रीन ओर खींचने लगते हो, जहां कोई मोह नहीं, कोई बंधन नहीं, बस शून्य, बस अनंत मौन। आर्यन यह सब सुनकर भावुक हो जाता है। वह अब भी चिता को देख रहा था, मानो उसे भी जीवन का सत्य दिख गया हो। वह अपने आप को संभालता है और मुड़कर बाबा को देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। यह देखकर आर्यन हैरान हो जाता है। आर्यन उन्हें भीड़ में इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वे कहीं नहीं दिखते। कुछ देर बाद भीड़ के बीच उसे एक चेहरा नजर आता है, वही साधु जो उसके साथ बैठे थे। लेकिन देखते ही देखते वे अचानक गायब हो जाते हैं। आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह उसी दिशा में चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर आर्यन को वही गुरुजी एक मोड़ पर मुड़ते हुए देखते हैं। वे अब भी आर्यन को देख रहे हैं, मानो उसे अपने साथ बुला रहे हैं। आर्यन उनकी दिशा में बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वे फिर एक गली में मुड़ जाते हैं और आर्यन भी उनके पीछे चला जाता है। कुछ देर बाद आर्यन देखता है कि वह साधु एक पुराने दरवाजे से अंदर चले गए, जो लाल धागों, हल्दी और कुमकुम से ढका हुआ था। दरवाजा आर्यन धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंचता है। वो दरवाजा खोलता है तो वहां से तेज रोशनी निकल रही होती है। आर्यन खुद को उस रोशनी के हवाले कर देता है और अंदर चला जाता है। 144 साल बाद एक लड़का गंगा की लहरों को सुनते हुए घाट पर बैठा था। तभी क्या तुमने भी वो सुना? ऐसा कहा जाता है कि महाकुंभ का अवसर बहुत ही शुभ होता है। इस शुभ अवसर को मनाने के लिए सभी पवित्र आत्माएं एकत्रित होती हैं। लेकिन जैसे ही यह अवसर समाप्त होता है, इनमें से कुछ साधु हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। किसी को नहीं पता कि वे कौन थे, कहां से आए थे और कहां गए, लेकिन उसी अवसर पर वे फिर से नजर भी आते हैं। इसी तरह आर्यन भी साधु की बातों से प्रभावित होकर जीवन का सत्य जानने के लिए उनके पीछे चला गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि अगली बार किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे।